जय हिंद साथियों, मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है ऐसी दो संख्याएं हैं जिनके बीच 14 का डिफरेंस है और उनके वर्गों का अंतर कितना है 56। तो देखिए आपके पास संख्या नहीं पता आपको, आप मान लीजिए x और y, इन दोनों में डिफरेंस कितना कह रहा है वो 14 का, और इनके स्क्वायर का डिफरेंस कितना कह रहा है वो 56। अब देखिए एक तरीका तो क्वेश्चन सॉल्व करने का बाय ऑप्शन है। अगर आप पहला ऑप्शन पुट करते हैं तो मान लीजिए x की वैल्यू क्या है 9, y की वैल्यू क्या है -5। तो देखिए अगर x की वैल्यू आप 9 पुट करते हैं माइनस y की वैल्यू क्या पुट करते हैं -5, तो क्या 14 आ रहा है। तो 9 + 5, देखिए 14 बराबर क्या आ गया 14 आ गया। अब यहाँ भी चेक करते हैं एक बार, 9 का स्क्वायर माइनस के 5 का स्क्वायर, तो 81 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा आपका -25। तो भाई देखो क्या बचेगा 56 बचेगा ये। तो भाई दोनों बात सेटिस्फाई हो रही है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आप कोई और ऑप्शन रख के देखते हैं तो शायद ही सेटिस्फाई ना करे, तो इसीलिए आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगर आप इस क्वेश्चन को विदाउट ऑप्शन करना चाहते हैं तो भाई इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ इसका बेसिक। देखिए बेसिक में क्या करना पड़ेगा आपको, भाई आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है आपका a + b और a - b। तो भाई यहाँ पर आप x² - y² बराबर लिख सकते हो x + y इंटू x - y इज इक्वल टू 56। अब x - y की वैल्यू क्या है बताइए 14। तो भाई इसकी जगह लिख दीजिए आप 14। तो x + y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके सामने 4। तो अगर x + y की वैल्यू 4 आ गई और एक इक्वेशन आपके सामने x - y बराबर क्या था 14, और एक x + y बराबर क्या आ गया 4। इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो ये आ जाएगा 2x, x इज इक्वल टू देखिए क्या आ जाएगा 9। और अगर आप यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर देते हैं पहली इक्वेशन में, तो देखिए आपके पास क्या आ जाएगा 5, लेकिन कैसा वाला माइनस। तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या आएगी 9 और y की वैल्यू क्या आएगी -5। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि स्कूल ने अपने छात्रों से फीस के रूप में 2601 रुपये इकट्ठे किए। यदि प्रत्येक छात्र द्वारा भुगतान की गई फीस स्कूल में छात्रों की संख्या समान थी। देखिए जब भी ऐसी इक्वेशन आपको दिखाई देगी या ऐसी लैंग्वेज कहीं भी आपको दिखाई देगी तो उसमें आप क्या करेंगे, आप सीधे गिवन डाटा का अंडर रूट निकाल देंगे। भाई 2601 जो है वो किसका अंडर रूट है। तो भाई वैसे तो 51 का होता है, लेकिन इसको निकालते कैसे हैं वो देख लीजिए आप। देखिए इसमें क्या होता है पेयर बनाया जाता है, पीछे से पेयर बन गया, पेयर बन गया। जो नंबर आप यहाँ चलाएंगे वही नंबर आपको यहाँ चलाना है। 5 × 5 कितना हो जाएगा 25। 6 में से 5 गया 1 0 1। अब क्या करते हैं भाई, या तो आप इसका डबल कीजिए 5 का तो 10 आ जाएगा, या फिर आप इन दोनों को प्लस कर दीजिए 5 और 5 कितना आ जाएगा 10। अब जो नंबर आप यहाँ चलाएंगे वही नंबर आपको यहाँ चलाना है। तो देखिए पूरा पूरा कट गया, तो यहाँ पर क्या है आपके पास 51। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कह रहा है उन दो सबसे छोटी प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा जिनमें से प्रत्येक में ठीक 7 गुणनखंड हो। देखिए जी सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा जी एक्चुअल में फैक्टर क्या होता है। तो फैक्टर को हिंदी में क्या बोला जाता है गुणनखंड। अब जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा 12 12,
तो भाई फैक्टर का मतलब होता है इस 12 को कौन कौन सी डिजिट डिवाइड कर सकती है। तो देखिए 12 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, 6 से हो जाएगा और 12 से हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए इसमें कुल फैक्टर कितने हैं, यानी कि कुल गुणनखंड कितने हैं इसके अंदर, तो भाई आपका आंसर क्या होगा। देखिए 1 2 3 4 5 और 6, तो भाई कुल फैक्टर जो है इसके अंदर वो 6 हैं। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को आप शॉर्ट तरीके से करना चाहते हो तो आप किस तरीके से करेंगे, चलिए देखते हैं। देखिए 12 के आप इस तरीके से फैक्टर कीजिए, 2 6 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। इट मीन्स 12 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1। अगर अब आपको गुणनखंड निकालने हैं तो इसके लिए क्या करते हैं जी, जो भी पावर है उसमें एक प्लस कर दो, जो भी पावर है उसमें एक प्लस कर दो। कितना आगे बताइए, 6 आ गया। क्लियर है। तो अब इस क्वेश्चन में आपसे यही कह रहा है कि ठीक 7 फैक्टर होने चाहिए, यानी कि फैक्टर कम से कम कितने आने चाहिए, 7। तो भाई इसके लिए एग्जांपल देखते हैं ऐसा कि जिसकी पावर में एक प्लस करने पर आपको 7 फैक्टर दिखाई दे। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूँ 2 की पावर अगर मैं 6 कर दूँ और 3 की पावर अगर मैं 6 कर दूँ, या 4 की पावर में क्या कर दूँ 6, तो भाई देखिए ये सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं। वो आपसे यही कह रहा है सबसे छोटी प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। तो देखिए 2 की पावर 6 करेंगे तो कितना आएगा, तो ये आएगा 64। 3 की पावर 6 करेंगे तो ये क्या आएगा, ये आएगा 729। और 4 की पावर 6 करेंगे तो ये आएगा 4096। अब देखिए ऐसे ही नेचुरल नंबर आगे भी बनेंगे। भाई 5 की पावर 6, 6 की पावर 6, 7 की पावर 6। लेकिन आगे हम क्यों नहीं सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए समझो आप एक बार वो क्या कह रहा है कि 7 फैक्टर होने चाहिए। तो देखिए जैसे ही आप 6 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा बताइए, 7। और यहाँ भी पावर क्या है 6, इसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7। भाई पावर यहाँ पर 6 है, इसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7। यानी कि कुल गुणनखंड कितना आ रहे हैं इन सब में, 7 ही आएंगे। तो देखिए एक नंबर तो आपके पास क्या है 64 और एक नंबर आपके पास है 729। अगर इनको आप प्लस करते हैं तो कितना आएगा 793, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए ऐसे तो 4 की पावर 6 भी है और आपको टोटल फैक्टर कितने दे रहा है ये 7। लेकिन अगर 793 में आप जैसे ही नेक्स्ट नंबर ऐड करते हैं तो भाई ये आपका क्या ऑप्शन देगा, 6 और 3 9, 9 9 18, 7 और 1 8, 4889। पर ये ऑप्शन में है नहीं, इसीलिए सिर्फ 2 डिजिट को ही चेक करेंगे, 2 की पावर 6 और 3 की पावर 6। तो यही वो 2 नंबर हैं जिनको ऐड करने पर आपका ऑप्शन मैच कर जाएगा। देखिए आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, अगर मैं आपसे कहूँ 64, तो 64 को आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 6। और अब आपसे पूछा जाए कुल फैक्टर कितने हैं इसके अंदर, तो भाई पावर में एक प्लस कर दोगे, कितना आ गया 7। ऐसे ही 729 है, इसे लिख सकते हो आप 3 की पावर 6। और अगर आपको कुल फैक्टर चाहिए तो बताइए पावर में एक प्लस कर देते हैं, 6 और 1 कितना हो गया 7। तो वो आपसे यही कह रहा है 7 फैक्टर होने चाहिए। तो 7 फैक्टर तो बहुत सारे बनेंगे, लेकिन आपको वो डिजिट को जोड़ना है जो ऑप्शन से मैच कर जाए। तो 64 और 729 को जब जोड़ेंगे आप तो ऑप्शन मैच कर जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है जी 124 की पावर n प्लस 124 की पावर n प्लस 1। कह रहा है n जो है ना एक होल नंबर है, और भाई होल नंबर की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 0 1 2 3, ये होल नंबर होते हैं सारे। तो अगर कभी भी आपको यूनिट डिजिट का क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है और लास्ट में यूनिट पे क्या दिखाई देता है आपको 4, तो भाई 4 का एक रूल होता है, 4 की पावर 1 होगा तो 4 आएगा, 4 की पावर 2 तो 16 आएगा, 4 की पावर 3 तो कितना आएगा 64 आएगा, और 4 की पावर 4 हुआ तो 256 आएगा। देखिए
अगर पावर ओड है तो हमेशा रिजल्ट आएगा 4। पावर अगर इवन है तो रिजल्ट आएगा 6। पावर अगर ओड है तो रिजल्ट आएगा 4। पावर अगर इवन है तो रिजल्ट आएगा 6। भाई खेल सारा यहाँ पर ओड और इवन का है। अगर पावर ओड है तो आंसर हमेशा आता है 4, और पावर इवन है तो आंसर क्या आएगा हमेशा 6 यूनिट डिजिट पे। अब बताइए, अगर यहाँ पर आपने 4 की पावर n लिखा प्लस 4 की पावर n+1 लिखा, अब आप यहाँ पर कुछ भी पुट कीजिए, जैसे नेचुरल नंबर की बात कर नहीं रहा है, होल नंबर की बात कर रहा है, तो n = सबसे पहले क्या रख के देखोगे 0। तो जैसे ही n की वैल्यू 0 पुट करोगे आप, तो ये क्या हो जाएगा 0 + 1, 4 की पावर 0 + 4 की पावर 1। देखिए, एक पावर इवन आई है, एक पावर कैसे आई है ओड। तो जब इवन पावर आएगी तो यूनिट पे क्या आएगा 6, और जब पावर ओड आएगी तो यूनिट पे क्या आएगा 4। इट मीन्स यूनिट पर आना क्या है 0। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। भाई अगर आप यहाँ पर n की वैल्यू 2 पुट करते हैं, 2, या n की वैल्यू 1 पुट करते हैं, तो देखिए 4 की पावर क्या हो जाएगा 1 प्लस 4 की पावर 1 + 1, तो ये 4 की पावर 2 हो जाएगा। देखिए 4 की पावर कैसी है ओड, तो क्या आएगा बताओ 4 आएगा, और 4 की पावर कैसी है इवन, तो यूनिट पे क्या आएगा 6। देखो यहाँ भी जोड़ के 10 आ रहा है, तो यूनिट पे क्या आ रहा है 0। इसलिए यहाँ पर कोई भी वैल्यू पुट कर लीजिए आप, सोल्व करने के बाद यूनिट पे 0 ही आएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या को 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या से डिवाइड किया जाता है, तो भागफल क्या होगा। देखिए सबसे पहले पता होना चाहिए कि लार्जेस्ट 4 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होता है, तो भाई ये होता है आपका 9801। दूसरा आपको पता होना चाहिए स्मॉलेस्ट 4 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर, तो ये होता है 1024। अब आपसे क्या कह रहा है 9801 में किससे डिवाइड किया जाता है 1024 से। तो अगर आप यहाँ देखेंगे ये लगभग 1000 है, लगभग ये 9000 है, तो अगर डिवाइड भी आप करते हैं तो लगभग ये आएगा 9.5। तो देखिए आपसे ऑप्शन में क्या दे रखा है, कह रहा आंसर 10 से अधिक आएगा, तो 10 से अधिक आंसर नहीं आया। क्या 9 के बराबर आंसर आ रहा है, नहीं। क्या 10 के बराबर आंसर आ रहा है, नहीं। 10 से कम आंसर आ रहा है, क्योंकि आंसर क्या है 9.5। तो 9.5 जो होता है वो 10 से कम होता है, इसलिए आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर डी। अब भाई अगर आपको ये डाउट है कि भैया 9801 कैसे आया, 1024 कैसे आया, तो चलिए इसको देख लेते हैं। अब देखिए भाई 4 अंकों की बड़ी से बड़ी जो संख्या होती है वो होती है आपके पास 999 और 9। अब भाई आपको इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो आप पेयर बनाएंगे, पीछे से पेयर, जो नंबर यहाँ चलाएंगे वही नंबर यहाँ चलाएंगे। 9 में 81 हो गया, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 8 गया 1, और पेयर ही कॉपी करते हैं। अब देखिए 9 और 9 कितना होता है 18, तो जो नंबर आप यहाँ चलाएंगे वही नंबर आपको वहाँ चलाना है। तो भाई यहाँ पर दोबारा 9 चला सकते हैं आप, यहाँ पर भी 9 चलेगा, तो ये हो जाएगा 1701। तो 9 में से 1 गया 8, ये हो गया 9, 8 में से 1 गया 1। तो भाई अगर आप 9999 में से 198 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, 198 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा 9801 बचेगा। और देखिए यहीं यहाँ पर भी यही आ रहा था 9801। इसका मतलब ये है कि 9801 किसी न किसी का अंडर रूट है, और भाई ये अंडर रूट किसका होता है, तो 9801 जो है
ये आपका 99 का अंडर रूट होता है। तो भाई अगर आपको ये निकालना था कि लार्जेस्ट 4 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकलेगा, तो इसका तरीका है। अगर आपको छोटा वाला निकालना है तो देखिए छोटा वाला बता देता हूँ आपको। भाई 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होती है? तो भाई ये होती है आपके पास 1000। और अगर आप इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहते हो तो भाई पेयर बनाइए। जो नंबर यहाँ चलेगा वही नंबर यहाँ चलेगा। 3 3 9, 10 में से 9 हो गया 1, 0 0, 3 और 3 6 होता है। अब भाई आप एक नंबर इसमें एक्स्ट्रा चलाइए तो कितना आ जाएगा? 124। तो देखिए कितना एक्स्ट्रा है ये, प्लस का 24 एक्स्ट्रा है। इसका मतलब अगर मैं 1000 में प्लस 24 ऐड कर दूँ तो 1000 क्या आ जाएगा? 24। तो भाई ये पैटर्न होता है बेसिक से निकालने का। कोई भी क्वेश्चन अगर आपके एग्ज़ाम में ऐसा दिखाई देता है तो आप इस बेसिक तरीके से ऐसा डाटा निकाल सकते हो। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन में कह रहा है कि 25 की पावर 25 और डिवाइड करना है 26 से, और आपको फाइंड करना है रिमाइंडर। तो देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन में आपको रिमाइंडर फाइंड करना है तो भाई देखिए इन दोनों का डिफरेंस हमेशा 1 दिखाई देगा आपको। तो अगर डिफरेंस 1 का है तो आप क्या करेंगे, इसमें आप पावर को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, इग्नोर कर दीजिए इसको। तो 25 अपॉन में क्या लिख रहा है? 26 लिख रहा है। तो भाई नीचे वाले डिनोमिनेटर में 26 लिख दीजिए, ऊपर 26 माइनस क्या हो जाएगा? 1। मतलब 25 को मैं लिख सकता हूँ 26 माइनस 1। फिर इसी डाटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 26 अपॉन में 26 माइनस 1 अपॉन में 26। क्योंकि देखिए अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो वापस वही आ जाएगा 26 माइनस 1। अब देखिए 26 को 26 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो आपके पास क्या बचा? माइनस 1 अपॉन में 26। अब भाई माइनस 1 की पावर आपके पास 25 था, अब पावर लगा दीजिए। तो आप ध्यान रखिएगा अगर अंदर नेगेटिव है और पावर ओड है तो रिजल्ट हमेशा नेगेटिव आता है, और अंदर नेगेटिव है पावर इवन है तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आता है। तो भाई अब ये नेगेटिव की पावर कैसी है? ओड है, तो ये बचेगा माइनस का 1 अपॉन में 26। भाई माइनस 1 की पावर 25 टाइम खोलोगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस 1 आएगा। और भाई नेगेटिव में कभी भी रिमाइंडर होता नहीं है, इसके लिए आप क्या करेंगे? 26 में से 1 माइनस कर देंगे। 26 में से 1 गया तो क्या बचा बताइए? 25। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है आपसे? 5x1 6y7 3z3, इन सबको प्लस करके आ रहा है 1471। तो आपसे पूछा जा रहा है कि x का हाईएस्ट वैल्यू क्या होगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करेंगे? भाई इसको प्लस कीजिए एंड वाले डिजिट को। 7 और 3 10, 10 और 1 11, 11 का देखो 1 आ रहा है, फिर कैरी में क्या बचा? 1। तो भाई देखिए अगर मैं यहाँ पर y की वैल्यू 0 मान लेता हूँ और z की वैल्यू क्या मान लेता हूँ? 0, तो बताइए x की जगह आपको क्या रखना पड़ेगा कि जोड़ने पर 7 आ जाए? तो भाई क्या रखना पड़ेगा? 6। जैसे ही आप x की जगह 6 रखेंगे तो देखो 6 और 1 कितना हो गया? 7। उसके बाद देखिए 5 और 6 11, 11 और 3 कितना होता है? 14। तो इसका मतलब x की वैल्यू मैक्सिमम क्या रखनी पड़ेगी आपको? 6। ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्राइम नंबर नहीं है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले ऑप्शन देखेंगे 811 817। तो भाई 811 और 817 आप ये पता कीजिए कि सबसे पहले किसके आसपास के अंडर रूट है, मतलब इनसे पहले कौन सा अंडर रूट बन सकता है। तो भाई अगर आप देखेंगे 27 का स्क्वायर होता है 729, 28 का चेक करेंगे तो क्या आएगा? 28 का स्क्वायर होता है 784। तो देखिए लगभग 800 है ये, और ये भी लगभग 800 ही है। ऐसे यहाँ पर 817 है ये, तो ये भी 28 का स्क्वायर 700 कितना हो गया? 84।
भाई जैसे आप 29 का स्क्वायर करेंगे 29 का स्क्वायर हो जाएगा ज़्यादा, तो इसलिए मैंने 28 का स्क्वायर चेक करा है यहाँ पर। और 300 किसके आसपास के होते हैं, तो ये होते हैं 17 के आसपास के, ये भी 17 के आसपास का है। अब आपको ये चेक करना है कि अगर ये 28 के स्क्वायर के आसपास है तो आपको ना 28 से पहले पता करना है 28 से पहले कौन सा प्राइम नंबर बन सकता है। तो 28 से पहले प्राइम नंबर आता है 23। तो भाई आप इन दोनों नंबरों को पहले 23 से डिवाइड करके चेक कर लो कि क्या ये दोनों नंबर 23 से डिवाइड होंगे। तो चलो पहले चेक करते हैं। 811 क्या 23 से डिविजिबल है? तो देखो 23 दूनी कितना होता है 46, और 23 तिया 69 होता है, 23 तिया क्या हो जाएगा 69। तो भाई 69 यानी 81 में से क्या माइनस कर देंगे आप 69, तो ये बच जाएगा आपका 12, और ये ऊपर से आ जाएगा 1। अब 23 पंजे अगर आप देखेंगे तो 115 होता है। तो भाई ये तो इससे डिवाइड हुआ नहीं पूरा पूरा। इसका मतलब ये है कि भाई 811 प्राइम नंबर हो सकता है, क्योंकि अगर ये 23 से डिवाइड हो जाता तो ये प्राइम नंबर नहीं होता। अब अगला ऑप्शन चेक करते हैं 817 वाला, ये भी 23 से डिवाइड करके चेक कीजिए। तो भाई सेम 23 दिया कितना हो जाएगा 69, 81 में से माइनस कर दो आप क्या 69, तो ये बचेगा 12, ऊपर से 7 उतारेंगे। तो भाई 23 गुना अगर आप 6 भी करते हैं तो कितना आएगा, ये 138 हो जाता है, और 23 पंजे 115 होता है। तो भाई ये भी नंबर 23 से नहीं कटा। तो भाई अब आपको क्या करना है, अब आपको ये देखना 23 से जस्ट पहले कौन सा प्राइम नंबर आता है। तो 23 से जस्ट पहले आता है 19 का। अब इन दोनों नंबरों को 19 से डिवाइड कीजिए। तो पहला ऑप्शन क्या था आपके पास 811, इसको जब 19 से डिवाइड करेंगे तो लगभग कितना चलेगा ये 19 दूनी 38, 19 या 57, 19 कितना होता है आपका 76। तो जैसे आप 81 में से माइनस करेंगे 76, तो ये आएगा 5। तो देखिए ये 19 से नंबर नहीं कट रहा। 817 को 19 से डिवाइड कीजिए। तो भाई सेम 19 चौक कितना होता है 76, क्या बचेगा 5, ऊपर से 7 कॉपी करेंगे। देखिए 19 दिया कितना होता है 57। भाई अगर 817 नंबर 19 से डिवाइड हो गया तो इसका मतलब यही प्राइम नंबर नहीं है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। भाई देखो ये एक तरीका है प्राइम नंबर को पहचानने का, अदरवाइज़ आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा कि ये नंबर किससे डिवाइड हुआ है। तो भाई सबसे अच्छा तरीका इसका यही होता है कि जो डाटा आपके पास दे रखा है ऑप्शन में उसके आसपास का स्क्वायर निकालिए और वहाँ तक के प्राइम नंबर चेक कर लीजिए कि किस नंबर से डिवाइड हो रहा है, किस नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा बी, क्योंकि ये नंबर किससे डिवाइड हो गया 19 से। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कह रहा है 1+1/3, 1+1/4, 1+1/5, और लास्ट में है आपके पास 1+1/n-1। तो भाई देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस डाटा को सॉल्व करेंगे। 3 की मल्टीप्लाई 1 में कीजिए, 3 आएगा, और 1 प्लस कर दो, कितना हो जाएगा 4/3। तो ये हो जाएगा 4/3 इंटू 4 की मल्टीप्लाई 1 में करो 4, और प्लस 1 जोड़ो, तो ये हो जाएगा 5/4। 5 की मल्टीप्लाई 1 में करो 5, 5 में एक जोड़ेंगे 6/5। ऐसे लास्ट में n-1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो n-1 ही आएगा, और प्लस 1 करेंगे नीचे n-1 ही आएगा। तो देखिए ये इससे कट जाएगा, प्लस माइनस कट गया, और देखिए 4 से ये 4 कट गया, यानी ऊपर से नीचे कट रहा है, ऊपर से नीचे कटेगा, ऊपर से ये नीचे वाला कट जाएगा। तो बताओ आंसर क्या बचा आपके पास। ऊपर तो बचा n और नीचे बचा 3, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा n/3, यानी ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है 4 के पहले 12 गुणज, गुणज का मतलब होता है मल्टीपल्स। तो देखिए 4 के 12 निकालने हैं आपको। तो देखिए पहला नंबर क्या आएगा 4, फिर आएगा 8, फिर आएगा 12, फिर आएगा 16। इसी तरीके से लास्ट में क्या दिखेगा आपको, अगर 12 मल्टीपल है तो आप 12 की मल्टीप्लाई 4 से कर दो, लास्ट में आ जाएगा 48।
तो भाई यहाँ पर आपको प्लस करना है इन सबको। तो इन सबको अगर आप प्लस करेंगे तो यहाँ पर 4 कॉमन ले लीजिए। तो 1 + 2 + 3 + 4, लास्ट में हो जाएगा आपका 12। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक बन गया आपका ये नेचुरल नंबर का सम, जिसका फॉर्मूला होता है n n + 1/2, और n की वैल्यू क्या दिखाई देगी आपको 12। तो भाई देखिए ये तो हो गया 4 × 12 × 13/2, 2 से 2 टाइम 12 दूनी 24, 24 गुना 13 कर लीजिए तो 24 × 13, 72 and 24। तो भाई करेक्ट आंसर क्या आएगा 312, यानी ऑप्शन नंबर बी।